हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ जिसका साइज़ है 34। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आगे धीरे धीरे बताती भी जाऊँगी मेज़रमेंट, और पेपर में पहले आपको ड्राइंग समझाऊँगी, फिर मैं फैब्रिक में कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने लेंथ लिया है 14 इंच। 14 इंच के साथ 1 इंच ऐड करके होता है 15 इंच। 15 इंच मेरा बैक लेंथ होगा। तो सबसे पहले मैं 15 इंच बैक लेंथ ले रही हूँ। और जो आर्म होल है वो मैं 6 ले रही हूँ। एक साथ मैं कर रही हूँ ताकि दोबारा मुझे करना ना पड़े। तो ये हो गया 15 इंच और ये हो गया 6। ये ओपन बैक होगा, तो इसके लिए मुझे साइड में आई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ना पड़ेगा। तो मैं पहले हाफ इंच यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मैं हाफ इंच। अब जो साइज़ है ब्लाउज़ की, चेस्ट राउंड है 34। तो 34 को 4 से डिवाइडेड करके होता है 8.5। 8.5 के साथ में 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। आप अपने हिसाब से रखेगा, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना आप चाहो। तो मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, तो होता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच मैं चेस्ट राउंड रखूँगी बैक के लिए। तो जहाँ पर मैंने आर्म होल का ड्रॉ किया था वहाँ पर ये हाफ इंच छोड़ के मैं यहाँ पर देखिए 10.5 रख रही हूँ। तो ये हो गया मेरा 10.5। अब जो शोल्डर में 7 रख रही हूँ। मैं 7 क्यों रख रही हूँ शोल्डर, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये हो गया 7। अब इसको मैं पहले ऐड करूँगी। बैक वेस्ट के लिए पहले मैंने बैक वेस्ट 28 है, उसको 4 से डिवाइडेड करने से होता है 7 इंच। 7 के साथ मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, तो होता है 9 इंच। उसके साथ 1 इंच मैंने टेकिंग के लिए लिया है, तो होता है 10 इंच। तो यहाँ पर वेस्ट में 10 इंच लूँगी, यहाँ हाफ इंच छोड़ के। ये हो गया 10 इंच। टेकिंग मुझे अभी नहीं करना है, पहले मैं नेक का ड्राइंग करूँगी। और इसको मैं ऐड कर रही हूँ दोनों लाइन को, चेस्ट एंड वेस्ट। ये हो गया। यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे रख रही हूँ। मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन की कोई शेप नहीं दे रही हूँ। मैं यहाँ पर बैक नेक का जो विड्थ है वो मैं 4.5, इसलिए मैंने 7 रखा है शोल्डर। यहाँ पर मैं 4.5 पे मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, ये हाफ इंच छोड़ के यहाँ पर 4.5 मार्क किया। और इधर डेप्थ में मैं 13.5 कर रही हूँ। ये हो गया 13.5। अब इसको भी नेक कर रही हूँ, डीप भी नेक। तो इस तरह से मैं इसको ज्वाइन करूँगी। ये देखिए, नेक ऐसे दिखेगा। अब ये बैक पार्ट जो है, यहाँ पर मैं इधर से 1/4 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। 1/4 इंच पे मार्क करने के बाद इसको मैं इस तरह से थोड़ा इस तरह से मिला दूंगी। सिर्फ 1/4 इंच, ज़्यादा नहीं। ये इसलिए मैंने किया कि ये जितना छोटा होगा मुझे एक ही हुक से काम चल जाएगा। मुझे यहाँ पर एक ही हुक लगाना है, इसलिए मैं इधर भी 1/4 इंच का शेप दे रही हूँ। और ये मैंने डीपनेस मैंने 13.5 किया है। अब यहाँ पर मैं टेकिंग की मार्क करूँगी। टेकिंग के लिए मैं यहाँ पर एक 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 2.5 या 2 इंच पे आप मार्क कीजिएगा। फिर एक 3 इंच पे, एक 3.5 पे और एक 4 पे। इसको मैं इस तरह से जोड़ूंगी।
यहाँ पर मैं कोई शेप नहीं दे रही हूँ। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट की ड्राइंग। ये डीप वी नेक होगा और यहाँ पर एक ही हुक मैं लगाऊंगी, इसलिए मैं ये एकदम कम किया हुआ है। तो ये हो गया बैक पार्ट की ड्राइंग। अब मैं इस पेपर को कट कर रही हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करने जा रही हूँ। तो बैक पार्ट में लेंथ लिया था मैंने 15 इंच, फ्रंट पार्ट में मैं लेंथ लूँगी 16 इंच। और मैंने आर्म होल लिया था 6 इंच। शोल्डर मैंने 7 लिया था। तो 34 चेस्ट जो है उसको मैं 4 से डिवाइडेड करने से होता है 8.5 इंच। 2 इंच तो मैंने सिलाई के लिए लिया था 10.5 इंच, और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ प्रिंसेस लाइन के लिए, तो होता है 11.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 11.5 पे मार्क करूंगी। वेस्ट जो है 28 इंच, 4 से डिवाइडेड करने से होता है 7। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए तो होता है 9 इंच। ये देखिए, ये मैंने प्रिंसेस लाइन डाल लिया है। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे मार्क किया था, और यहाँ से मैंने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पर 1.5 इंच है। और इधर से टाक्स विथ जो है वो मैंने टाक्स लेंथ जो है वो 2 इंच लिया है। तो फिर इसको, ये जो मेरा बास पॉइंट है 9.5 प्लस हाफ 10 इंच, ये 10 इंच बास पॉइंट से मैंने इसको इस तरह से मार्क करके ये प्रिंसेस लाइन बनाया है। अब मैं नेक का ड्राइंग करूँगी। नेक का ड्राइंग के लिए मैंने नेक विथ बैक पार्ट में 4.5 लिया था, तो यहाँ पर भी 4.5। और फ्रंट पार्ट की जो नेक डेप्थ है वो मैं 7 इंच कर रही हूँ। अब 7 इंच का आधा होता है 3.5 इंच। मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। फिर इसको इस तरह से मैं स्वीट हार्ट नेक का ड्राइंग कर रही हूँ। इसको इस तरह से करूँगी। करने के बाद इसको इस तरह से जोड़ दूंगी। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट की ड्राइंग भी तैयार हो चुका है। अब मैं इस पेपर को कट करूंगी, फिर मैं दोनों पार्ट को सेट करके फैब्रिक काटूंगी। ये देखिए, ये प्रिंसेस पार्ट की जो फ्रंट की जो पार्ट है वो मैंने काट लिया है पेपर में। अब ये दोनों पार्ट में फैब्रिक में सेट करके काटूंगी। और ये जो पोर्शन है ये फोल्ड रहेगा। यहाँ पर मैंने फोल्ड का मार्क भी दे दिया है। ये देखिए, फैब्रिक डबल फोल्ड में है। ये जो फोल्ड है कपड़े का, ये पार्ट इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई कट नहीं होगा। ये फोल्ड कपड़ा मैंने, ये प्रिंसेस लाइन का जो पार्ट है ये ऐसे सेट कर रही हूँ, और इसको आप इस तरह से सेट कीजिएगा। और ये जो बैक पार्ट है ये दोनों तरफ खुला होगा, तो ये इस तरह से हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम पार्ट को निकालेंगे। ये देखिए, ये बैक पार्ट मैंने फैब्रिक के ऊपर सेट करके मैंने काट लिया है। ये फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, मैंने बीच में आपको फोल्ड का मार्क दिखाया था, ये बीच में ऐसे दिखेगा। और ये प्रिंसेस लाइन का काट है। ये देखिए, मैंने इसको प्रिंसेस लाइन को इस तरह से रफली टेम्पोररीली टाँक लिया है। इस टाँकने के बाद इसको मैं मशीन में इस तरह से सिलाई करूँगी। सबसे पहले मैं प्रिंसेस लाइन को सिलाई करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्रिंसेस लाइन को जोड़ लिया है। एकदम बराबर से हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। मैंने जिस तरह से दिखाया है उस तरह से करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम बराबर हुआ है। तो ये प्रिंसेस लाइन फ्रंट पार्ट की कंप्लीट हो चुकी है। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में ये मैंने 2 इंच लेंथ का मैंने टेकिंग लिया है, और ये तो 1 इंच होता है, तो मैंने इसको टेकिंग को किया हुआ है। अब इसको मैंने इस तरह से सिलाई करूँगी। ये जो मिडिल का जो मार्क है इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी। ये जो मिडिल है इसको मैं इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से करके इसको मैं सिलाई करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको
पैड लगाया हुआ है। इसका मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लेना, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, पैड लगाने के बाद जो लाइनिंग मैंने दूसरा कपड़े को लिया है, ये जो दूसरा कपड़े का लाइनिंग लिया, इसको मैंने गले के साथ इस तरह से अंदर की तरफ पलट दिया। अलग से मैंने इसका पट्टी नहीं लगाया। तो ये फ्रंट पार्ट मुझे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बैक पार्ट के लिए दिखाऊंगी। ये जो बैक पार्ट है, इसके लिए मैंने मेरे पास कपड़ा है एक्स्ट्रा जो, तो इस कपड़े में मैं इसको इस तरह से बिठाऊंगी। इस तरह से बिठा के यहाँ से मैंने नेक पट्टी काटूंगी 2 इंच चौड़ी, और इस तरह से मैंने आर्म होल की पट्टी भी राउंड शेप में काटूंगी। कोई बास स्ट्रिप मैं नहीं काट रही हूँ। इस तरह से मैं आर्म होल की पट्टी काटूंगी 2 इंच, और इस तरह से मैं नेक पट्टी काटूंगी बैक पार्ट के लिए। और फ्रंट पार्ट के लिए सिर्फ आर्म होल की पट्टी काटूंगी और कमर पट्टी काटूंगी, बस हो जाएगा। ये देखिए, मैंने दूसरा कपड़ा लिया है जो थोड़ा सॉफ्ट है, तो उसको मैंने नेक पट्टी कर रही हूँ उससे। इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। ये मैंने दोनों तरफ नेक पट्टी लगा लिया है। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी नॉच डालूंगी इस तरह से, ताकि नेक पट्टी अच्छे से सेट हो, सिलाई को नहीं काटना है। अब इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद इसको एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हेमिंग कर दूंगी। फिर ये अंदर की तरफ इस तरह से चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो मैंने पट्टी काटी थी आर्म होल की, ये मैंने इसको टाँक लिया है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई करूंगी। फिर इसको जैसे मैंने नेक पे किया है, इसको फोल्ड करके इसके अंदर की तरफ इसको पलट दूंगी। ये देखिए, ये मैंने नेक वेस्ट बैंड सब कुछ लगा लिया है। अब इसको क्या करना है, इस तरह से मैं इसको पलट दूंगी। फिर जिसका जितना चेस्ट राउंड और वेस्ट राउंड है, उसके हिसाब से मेजरिंग टेप से नाप के इस तरह से मैं एक सिलाई लगाऊंगी, तो ये ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सिलाई कर लिया है। ये बनके तैयार हो चुकी है ब्लाउज। देखिए कैसे लग रहा है। ये फ्रंट पार्ट है और ये देखिए बैक पार्ट, डीप वी नेक है।